एक पोलियो की दवाई एक बार पिलाई जाती है और पूरी दूर अनाउंस होता रहता है। क्या बोलते हैं? जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। जो बच्चा पोलियो की दवाई नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग, बोलो बोलो जम के, हो जाएगा। तो जैसे ये गवर्नमेंट कहती है कि जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा, वही तो हम भी कह रहे हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा हुआ है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई गई। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, और शिव महापुराण की कथा नहीं सुने तो अपनी चित्त वृत्ति से अपने सनातन धर्म से भी तुम विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो और अपने जीवन में धारण करो। ये जीवन का रसतत्व देने वाली है, ये आनंद देने वाली है। क्या मिला है? जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे रोड पर बैठ कर सुने, चाहे कहीं एक और बैठकर सुने, चाहे बिल्डिंगों पर बैठकर सुने, चाहे पंडाल में सुने, चाहे आस्था चैनल, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, क्या मिला, क्या दिया भोलेनाथ ने तुमको, ये हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर जानते हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे भोलेनाथ ने तुमको क्या दिया और 3 महीने में क्या देगा, ये अगली कथा के जो पत्र आएंगे उसमें तुम्हारा पत्र बताएगा कि क्या दिया तुमको, शिव जी ने क्या प्रदान करा तुमको। इतनी लंबी कथा में हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ पाते, जो पत्र सामने आता है उसको पढ़ लिया, रख दिया। बहुत सारे पत्र हैं, एक नहीं, संतान जिनकी हुई है उनके कम से कम 50-100 पत्र आते हैं। जिनको थोड़ा बहुत भी आराम लग जाता है उनके भी 100 पत्र आ जाते हैं। छोटा मोटा पत्र पढ़ते हैं, बाकी के सारे पत्र नियम है। इन पत्रों को हम लेकर नहीं जाते, इन पत्रों को पीछे ढेर लगा होगा, या पीछे ढेर लगा होगा पत्रों का। सब पत्र आपके गांव के लोगों के लिए, आपके लिए छोड़कर जाते हैं। और इन पत्रों को एक बार जब भी मौका मिले, मेरा निवेदन है उन पत्रों को जरूर पढ़ना और उनको फैलाकर उनका फोटो भी भले तुम खींच लेना। इन पत्रों में जितने भी पत्र हैं, सब पत्रों में जो आपको बाबा ने दिया है उसका व्याख्यान वर्णन आपने इन पत्रों में किया है। जो दिया वो आपने इन पत्रों में किया, दिया सब यहीं पड़े। इतने सारे पत्र अगर हम इकट्ठे कर करके सीओर ले जाए ना, तो एक अलग से घर बनाना पड़ेगा इनको धरने के लिए। ये अलमारी वलमारी में आने वाले नहीं है, इनको रखने के लिए एक अलग से घर बनाना पड़ेगा। इसमें रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। एक पत्र देखिए, उन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया है, वो फोटो भी देख लीजिए। और आस्था चैनल पर, टीवी पर, एलसीडी पर आप लोग इस फोटो को भी देखें, जिन्होंने अपने पति का फोटो भी लगाया। गुरुजी में विजेता अभिषेक बहुरिया, नागपुर महाराष्ट्र से, जहां बैठे हो हाथ हिलाइए, जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा। मैं विजेता अभिषेक बहुरिया, नागपुर महाराष्ट्र से हूं। गुरुजी में भोलेनाथ कि क्या बखान करूं, आज भोले बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरा सुहाग आज मेरे सामने खड़े हैं। मेरे पति की तबीयत 16 जनवरी 2022 को अचानक इतनी खराब हो गई कि उनको तुरंत नागपुर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आईसीयू में सीरियस कंडीशन में डॉक्टरों ने उनका चेकअप करके बताया कि उनका लीवर सिरोसिस हुआ है, लीवर लगभग 70% खराब हो चुका है। जल्दी ही उनका ऑपरेशन करना होगा, लगभग 30 लाख खर्च लगेंगे। गुरुजी उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा सकें।
फिर मैं अपने पति को अपनी मम्मी के यहाँ रायपुर ले आई। गुरुजी यहाँ आकर मुझे मेरी बड़ी माँ ने आस्था चैनल पर अपने शिव महापुराण कथा बताई और पशुपति व्रत के बारे में बताया, 1 लोटा जल तथा 1 बेलपत्र का उपाय बताया। गुरुजी फिर मैंने पशुपति व्रत करना अपने मायके में ही चालू कर दिया। रोज 1 लीटर जल लाती और जल चढ़ाकर पति को जल देती और शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र खिलाती। गुरुजी मुझे पशुपति नाथ की व्रत की 3 सोमवारी हुए थे कि जांच कराने को वापिस लेकर गए और नागपुर में फिर जांच कराई तो मेरे पति का लीवर 40% तक अच्छा हो चुका था। शिव की कृपा, 40% तक लीवर अच्छा हो चुका था और गुरुजी भोले बाबा की कृपा से आखिरी सोमवार के व्रत मेरे पति का लीवर में और सुधार हो गया और डॉक्टर की रिपोर्ट जो हमेशा खराब आ रही थी अब सब अच्छी आना चालू हुई। मैं और मेरे पति आज इस भूमि को नमन करने के लिए आए हैं। ये शिव है। पति का फोटो भी लगाया है उन्होंने, फोटो। ये शंकर योगड़ी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। वो क्या देगा आपको ये हमको नहीं मालूम। और फिर निवेदन करते हैं, ना हमको चमत्कार करना आता है, ना हमको मंत्र साधना आती है, ना हमारे पास में कोई बेल ना बहुती। हमारे पास तो केवल एक ही है सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल। वो भी हमें दूसरे के हाथ का नहीं, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराए। स्वयं खाएंगे, स्वयं का पेट भराए। स्वयं भजन करेंगे, भजन का बल भी स्वयं प्राप्त हो। अपने लिए करो, अपने लिए। कोई दूसरा नहीं देगा। महाराज खूब आनंद के साथ में सुख में और आनंद में अंतर है। सुख खुद के लिए भोगा जाता है और आनंद सबके बीच में लिया जाता है। जैसे ये शिव महापुराण की कथा, ये आनंद का विषय है, आनंद का विषय। जब एक बूढ़ा बाप, जब एक बूढ़ा पिता वसीयत लिखता है ना, जब एक बूढ़ा बाप वसीयत लिखता है, सबको लिख देता है, बस एक को नहीं लिख पाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता। बूढ़ा बाप सबको वसीयत में सब सामान लिख कर दे देता है, पर वो बूढ़ा बाप एक को कुछ नहीं दे पाता है। और वो किसको? अपने आप को। कमा कमा कर मर गया। जब खाने की उम्र थी तब कमाने में लगा हुआ था, और अब जब आराम की उम्र आई है कि थोड़ा बहुत खा लूंगा, तो बीपी और शुगर ने ऐसा डामाडोल करके रखा है कि एक लड्डू भी नहीं खा सकता। शादी में जाता है, केवल लिफाफा देकर आ जाता है, नहीं खा पाता। ये जीवन। मेरा जितने नवयुवक बेटा बेटी बैठे हैं यहाँ, जितनी बहुएं बैठी हुई हैं, भले दूसरी कथाओं में बुजुर्ग लोग जाते होंगे, बूढ़े लोग जाते होंगे, पर मेरा विश्वास कहता है यहाँ छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति कथा श्रवण करने आता है। यहाँ नवयुवक बेटा बेटियां, यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं,
यहां मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, यहां बेटा बेटियां भी बैठे हैं, नवयुवक बच्चे बैठे हुए हैं। मेरा उनसे एक ही कहना है, तुम मेहनत करो, कर्म करो, पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, तुम घर संभालो, परिवार संभालो, और उसके साथ अपने जीवन की खुशियों को मारना नहीं, अपने जीवन की खुशियों को अलमस्त जियो। जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो ये पहनने के कपड़े भी अच्छे नहीं लगते, हौरी कौन पहने, क्या करेंगे। अब बुढ़ापे में भी कहते हैं कौन देख रहा हो, अपन तो जैसा पहन लो। जय जोहार। जय जोहार। अब जैसा मिला है वैसा पहन लो, क्या करेंगे। बुढ़ापे में एडजस्ट करना पड़ता। बहू ने रोटी ला कर दी, सब्जी ला कर दी, अभी तक जब तक तुम युवान अवस्था में हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम बनाते हो। अवस्था तुम्हारी गई, अब जो वो बनाएगी, कौन, चंद्रघंटा, जो वो बनाएगी वो तुमको खाना। वो अच्छा बनाए, बेकार बनाए, जैसा बनाए, और तुम पहले वो में नमक हो चाहे नियो मिर्ची हो चाहे नहीं हो, और तुमको तारीफ करके बहुत अच्छी बनी। दिवाली पे उसमें गुलाब जामुन बनाई और मालूम पड़े ऊपर का गुलाब गायब था, अंदर ऐसी गठान जैसी जामुन जामुन भरी हुई थी। सास को ला कर दी, मम्मी मम्मी लो। मम्मी ने कहा बेटा क्या है ये, मम्मी गुलाब जामुन है। सास ऐसी गुलाब जामुन को देख के कोमा में चली गई। ऐसी इसके ऊपर का काला काला लाल लाल वो काट गया, अंदर की केवल गुठली थी, बाकी ऊपर का गायब था। और मैं छाती पे खड़ी पल्लू लेके, कैसी लग रही। खाओ तो, अब बेचारी आदि तो कोमा में पड़ी है, कैसे खाओ। इतने में सास ने पूछ लिया मावा कहां से आया था, इनसे मंगवाया था। अच्छा, मेरा बहुत मन कर रहा था एक बार गुलाब जामुन बना के खिलाऊं तुमको। सास ने बोला अभी खिला दे, मना नहीं है, पर मैं मर जाऊं ना, उसके बाद में पंडित जी को जब भोजन कराने बुलाया 16 श्राद्ध में, तब कभी मत खिलाना। उसने पूछा मम्मी क्यों? मम्मी बोली मैं कहीं पे भी होंगी ना, मैं से बद्दुआ दूंगी। ऐसे गुलाब जामुन खिलाई, ऐसे खिलाई। अरे भगवान, अवस्था जाए तब कौन पूछेगा कि तुमको क्या अच्छा लगता। बुढ़ापा आएगा तब कौन पूछेगा कि तुमको क्या अच्छा लगता है। सब अपने कमरे का इंटीरियर कराएंगे, सब अपने कमरे का डेकोरेशन करेंगे, बहुएं अपना कमरा साफ करेगी, पर डोकरी तेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, तू अपना कमरा को साफ कर। कौन करेगा? और जितना सुंदर कमरा बहू का, बेटों का और घर के बुजुर्ग का कमरा, तुम सब, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? ठीक है। कौन पूछ रहा? कौन जाना? किसने जाना? कौन जाना? एलईडी बंद है क्या? चल रही है? बस ठीक है। पीछे आवाज नहीं जा रही है? उधर आवाज नहीं जा रही है, देखिए उस साइड आवाज नहीं आ रही है क्या? पीछे आवाज खोलिए। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया आ गई, नहीं आई? अच्छा,
ए भेरो आई, बस ठीक है बैठा। श्री जीवाय नमस्तुभ्यं। शिव कृपा, उदारता, दया। पीछे की आवाज बढ़ाइए, साइडों की आवाज बढ़ा दो, सद्दूर की आवाज बढ़ा के रखिए। रात को 3 बजे के आए हैं, ठंडी हवा भी चली होगी, कान थोड़े से दिक्कत है, तो थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ा के रखो है? और हे आज तो विराम का दिवस है? आनंद के साथ आप सब श्रवण करो अपने जीवन की सार्थकता। अवस्था आपको यहां वहां भटकाएगी, परंतु शिव कथा कर रही है सबको वसीयत लिखी जाएगी पर अपने लिए वसीयत नहीं लिखी जाएगी। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कर रही है। इसलिए जो तुम कमा रहे हो, कमाने की मना नहीं है, खूब मेहनत करो, दिल से करो, जितने तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा करो, मना नहीं है। खूब कमा और जितना कमा सकते उतना कमा, पर निवेदन है उस कमाई का थोड़ा सा अंश अपने ऊपर भी खर्च करते चलो, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। सार्थक। बेटे को मोबाइल दिलाया 60,000 का, 30,000 का, 40,000 का। बेटी को मोबाइल दिलाया 30, 40, 50,000 का। कपड़े भी एक से बढ़कर एक दिलाया। पर एक बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देते चले जाते हैं और खुद उस सुख को नहीं भोग पाते हैं। मोबाइल लेंगे तो बेटा बस 5-10 हजार का ला देना, मेरे को दे देना, मेरे पास छोटा सा है, वो चल रहा है, आवाज आ रही नहीं आ रही, उसको कोई मतलब नहीं। बस वो हमेशा करता है तो दूसरे के लिए करता है। करो करो अपने बच्चों के लिए, हम वो भी मना नहीं करते, करो, पर थोड़ा अपने लिए भी करिए। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़े। एक बार श्री गौतम बुद्ध जी को गौतम बुद्ध जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गए। गौतम बुद्ध जी ने विचार करा, मुझे जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई साधना हमारे जीवन में हो जिससे उस परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। गौतम बुद्ध जी ने यह विचार किया और गौतम बुद्ध जी ने यह विचार करा कि ऐसी कोई तप साधना, ऐसा कोई साधना करा जाए, ऐसी कोई साधना करी जाए जिससे परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए, परमात्मा का साक्षी तत्व हमारे सम्मुख में आ जाए। ये गौतम बुद्ध जी के मन में भाव जागा। जरा ध्यान दीजिएगा कथा की ओर। भगवान राम जी के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की। भगवान कृष्ण के मन में जब भाव उत्पन्न हुआ तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान गणेश जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना करी। कार्तिकेय जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शंकर जी की आराधना करी। पार्वती जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने शिव जी की आराधना करी। गौतम बुद्ध बाबा के मन में जब परमात्मा की साक्षीकरण करने का भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने भी शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी और गौतम बुद्ध बाबा काशी के पास में सारंगनाथ मंदिर के पास जाकर बैठ गए। कौन से मंदिर के पास? जम के बोलो जरा। काशी के सारंगनाथ मंदिर के पास में गौतम बुद्ध बाबा जाके बैठ गए।
जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर विराजे हुए थे, जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शिव बैठे हुए थे, जिस सारंगनाथ मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग था, और पास में एक सुंदर बावड़ी बनी हुई थी। सारंगनाथ मंदिर के पास में एक सुंदर बावड़ी है, और वहीं देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजे हुए थे, बैठे हुए थे। और वहीं गौतम बुद्ध बाबा ने विचार करा कि अब मैं काशी आया हूं, काशी के नजदीक में ऐसा एकांत स्थान ढूंढता हूं जहां पर केवल मैं परमात्मा को पा सकूं, मेरी भक्ति बढ़ सके, उस परमात्मा से मेरा साक्षीकरण हो सके। गौतम बुद्ध बाबा सारंगनाथ पहुंच गए, और सारंगनाथ जी का काशी के नजदीक में जो सारंगनाथ की पावन भूमि थी, शिव जी की जो पावन धरा थी, शंकर भगवान की जो पावन धरा थी, उस धरा पर गौतम बुद्ध बाबा भी अपनी तप साधना में डूब गए। इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी कि गौतम बुद्ध बाबा को भी अपने हृदय चित्त से शिव का साक्षी कर लिया। फिर निवेदन करना, राम जी ने भी शिव की आराधना करी है, कृष्ण ने भी शिव जी की आराधना करी है, गौतम बुद्ध बाबा ने भी शिव की आराधना करी है, गणेश जी ने भी शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई देवता नहीं कि जो शिव के साथ में नहीं जुड़ा हो, शंकर जी के साथ नहीं जुड़ा हो। कभी गौतम बुद्ध बाबा का जीवन चरित्र भी हमको बताता है कि गौतम बुद्ध बाबा भी काशी में गए तो एकांत में जाकर उन्होंने साधना करना प्रारंभ कर दिया। जब हम भी तीर्थ में जाएं, सत्संग में जाएं, कथा में जाएं, भजन में बैठें तो थोड़ी शरणागति एकांत की धारण करें। एकांत की शरणागति धारण करें और उसका सुख अपने आप प्राप्त हो। बस उसकी भक्ति, उसका स्मरण। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण में। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली और गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला और वो विष शिव जी के पास में भेजा गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप अगर विष पियोगे तो ये अमृत जो निकलेगा वो किसके लिए है? शंकर भगवान ने कहा, विष अगर देवताओं ने मेरे पास में भेजा है तो मैं विष पीने को तैयार हूं, अमृत देवता पी लेंगे। कभी विचार करिए कि भगवान विष्णु ने विष का प्याला शंकर भगवान के पास क्यों भेजा? भगवान विष्णु ने वो विष का प्याला अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि जैसे हमारे घर में चूहा मारने की दवाई लाओ, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवाई लाओ, तो उस पे लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। भगवान विष्णु ने भी सोचा ऊंचा रखना है इस विष को, तो कैलाश पर पहुंचा दो शंकर जी के पास में, बहुत ऊंचा रहेगा, कोई धारण नहीं कर पाएगा। अगर नीचे रह गया तो संसार के लोग इसको पी लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो वो विष शिव जी के पास भेजा। शंकर भगवान ने विष का कटोरा उठाया, शिव जी ने विष पीना चालू करा। विष पीते पीते शंकर भगवान के मुख से थोड़ी सी बूंद पृथ्वी पर गिर गई, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग धतूरा शिव जी के पास में रखा हुआ है। कोई दर्शन करने गया और शिव जी के पास में से वो भांग धतूरा तोड़ कर ले आया और वो भांग लेकर आकर उसने घोट घोट के दुनिया के लोगों को देना चालू कर दिया और शिव जी का उसमें नाम लिख दिया कि शंकर जी को भांग प्रिय है। ये इतनी बड़ी
24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, आप ले लीजिए। और पूरी पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शिव जी नशा करते थे या शंकर भगवान नशे में रहते थे या शिव जी को नशा चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की, अरे कितनी सुंदर बात है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब, पोथी, ग्रंथ, कथा आपको मिल जाएगी कहीं पर भी, आप उसको ले आइए और पढ़िए। और कहीं पूरी पुराण में, कहीं शिव महापुराण के अंतर्गत कहीं अगर लिखा हो कि शिव जी नशा करते थे, शंकर भगवान नशे में रहते थे, तो जरूर बताना। किसी पुराण में, चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, किसी पुराण में शिव जी के नशे का वर्णन नहीं है साहब। वो तो दुनिया के लोगों को नशा करना था, इसलिए शिव जी का नाम बदनाम कर दिया उन्होंने, शिव को नशे में। कारण भांग पियोगे तो घर के लोग मना करेंगे, तो तुमने क्या कह दिया, शंकर जी का प्रसाद, शिव जी की बूटी है, शिव जी के पास। शिव जी से पूछा, आप भांग पीते हो? शिव जी बोले नहीं। नशा करते हो? नहीं। शंकर भगवान बोले मुझे नशे की क्या जरूरत है, मैं दिन भर तो नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति में डूबा रहता हूँ, राम कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूँ। जब इतना बड़ा नशा मेरे अंदर पहले से भरा हुआ है तो दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बिन पिए नशा हो जाता, शिव का भक्ति का नशा, भजन का नशा कोई कम होता है? बैठकर आज कथा के विराम दिवस में भगवान शिव जी से प्रार्थना करें, दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे भोले बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मन की अभिलाषा पूर्ण कर भक्ति का संचार करिए, आपके चरणों की भक्ति दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव से कहें अपने हृदय की बात को, शिव श्रवण करते हैं ये निश्चित है। आपने जो मन से कहा, शिव पुराण कहती है
मंथन में विष निकला, वो विष शिव जी को भेजा है। शंकर भगवान ने कहा मैं नशा नहीं करता। ये भांग मेरे पास में पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे मुख से जो विष गिरा था उसकी जो बूंदे नीचे गिरी है उससे उत्पन्न हुई है। नवयुवक बेटा बेटियों को सीख दी है मेरे भोलेनाथ ने कि नशा ये भांग या गांजा या मदिरा का नशा मूल नहीं है। नशा होता है परमात्मा की भक्ति का नशा, और वो नशा का दर्शन करना है तो यहां कर लीजिए। ये शिव कथाई का तो नशा है। यहां इतने लोग कथा श्रवण करने आए हैं, लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। ये शिव कथा का ही तो नशा है। शंकर जी की कथा का रस तत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा का नशा क्या है? जो बहुत वीआईपी होते हैं ना, वो दूसरे को अगर नाचता हुआ भी देखेंगे तो उनके मन में आएगा बताओ कैसे पगले जैसे नाच रहे, इनमें तो अक्ल ही नहीं है। आप में भी कई लोग एक दूसरे को नाचता हुआ देखेंगे तो कहेंगे बताओ कैसे नाच रहे हैं, पता नहीं पागल मागल हो गई, क्या हुआ। पगलापंती नहीं है ये। शिव जी के प्रति जो विश्वास जागृत हुआ है ना, वो विश्वास में झलक रहा है। वो विश्वास यहां दिख रहा है। मदिरा का नशा रात को पियोगे सुबेरे उतर जाएगी, पर एक बार शंकर की भक्ति का जो नशा है, एक लोटा जल चढ़ाने का जो नशा है, बेलपत्री समर्पित करने का जो नशा है, शिव मंदिर जाने का, कथा सुनने का जो नशा है, ये जिंदगी भर नहीं उतरता, जीवन भर। एक माता ने अपनी बहुत पत्र तो बहुत सारे, बेटे की आंख का भी आया हुआ है, उसके भी फोटो लगे हुए, बहुत पत्र बहुत है, पर कुछ पत्रों का स्मरण। मेरा नाम संस्कार धानी, जबलपुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं संस्कार धानी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम संस्कार धानी है। मैं जबलपुर से शिव महापुराण की कथा सुनने रायपुर आई हूं। गुरुजी, मैं 12 वर्षों से शुगर, बीपी, अन्य बीमारियों से पीड़ित हूं। गुरुजी, मैंने दिल्ली, इंदौर, नागपुर, जबलपुर में इलाज करवाया। डॉक्टर की बार बार जांच के उपरांत भी कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आती थी। 2020 को मैंने आस्था चैनल पर देखा कि शिव महापुराण की कथा चल रही है। गुरुजी, मैंने लगातार शिव महापुराण की कथा सुनना चालू किया। गुरुजी, आपने तो बताया था पशुपति व्रत, एक लोटा जल और एक बेलपत्र, शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र लेकर आती और उस बेलपत्र को सुबेरे शिव जी के मंदिर के सामने ही शिव जी का शिवलिंग देखकर उसको खा लेते। गुरुजी, रायपुर आने के पहले 8/11/2022 को सारे टेस्ट करवा, रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहा तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, अब तुम्हारा बीपी और शुगर भी लेवल में आ गया। ये शिव है। संस्कारी धानी जबलपुर बैठी है। उनने रिपोर्ट भी लगाई है पूरे डॉक्टरों की, आप देख सकते हैं। साथ में रिपोर्ट भी लगाकर भेजी है। और शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, इसी को कहता है। मेरा फिर निवेदन है आप सबसे,
ये नहीं कि 2-3 महीने मंदिर जाओ, जाते रहो उसके दरवाजे। कई लोग सोचते हैं हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 4 महीने से जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 6 महीने से मंदिर जा रहे हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, किसी किसी की फाइल बड़ी मोटी होती है तो भगवान को भी पढ़ने में थोड़ा समय लगता है और दुख काटने में भी समय लगता है। पढ़ेगा, काटेगा, आप जाते रहो उसके द्वार। एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, 15 दिन में एक बार भोजन करते हो क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। 20 दिन में एक बार भोजन करते हो क्या? नहीं। अगर 20 दिन में एक बार भोजन करोगे तो कथा सुन पाओगे क्या? फिर शिव पुराण बचेगी कि गरुड़ पुराण बचेगी? जरा विचार करिए। 20 दिन में एक बार भोजन करा, चलो ठीक है, अब इतना भी ध्यान रखो। और तुमने सोचा 15 दिन डट के खा लूंगी और 1 महीना नहीं खाऊंगी, चलेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी। नहीं चलेगा। भले इतना सा खाऊं परंतु मुझे रोज खाने को चाहिए, तब तो शरीर चलेगा, तब तो एनर्जी मिलेगी, तब तो बल मिलेगा। उसी तरह 20 दिन में एक बार जल चढ़ाकर ये ना सोचें कि शंकर जी हमारी सुन लेगा, या 15 दिन एक साथ चढ़ा लूं और 1 महीना नहीं चढ़ाऊं तो सोचे कि शिव जी मेरी सुनेगा। शरीर को एनर्जी बल देने के लिए रोज भोजन जरूरी है, तो अपने दुख को समाप्त करने के लिए रोज 1 लोटा जल। 3 महीना चढ़ा लिया, 4 महीना चढ़ा लिया, ये विचार मत रखना कि अब नहीं चढ़ाऊंगी, अब मैंने इतने दिन चढ़ा के देख लिया, अब मैंने 1 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं 3 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं 4 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं 6 महीने से चढ़ा रही हूं। नहीं नहीं नहीं, रोज जाओ उसके दरवाजे पर, रोज पहुंचो, रोज उसकी चौखट पर जाइए, रोज उसके द्वार जाइए। जाते रहो, और जब रोज उसके द्वार जाते रहोगे, रोज उसकी चौखट पर जाते रहोगे, तो ये निश्चित है सुनेगा, सुनेगा, वो निश्चित है। वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित था। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। जाते रहो। एक माताजी ने मैसेज भेजा है सीओ, गुरुजी को बोल देना, अब तो कह दिया है उनने कि भीड़ ज्यादा है, कथा में मत आओ। हम 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, उसका क्या हुआ? गुरुजी से क्षमा चाहूं मेरी बहनों से और मेरे जीजाओं से, दोनों से, पर व्यवस्थाओं को भी देखना पड़ता है। आपको और हमको प्रशासन का साथ देना चाहिए और उसके साथ रहकर कार्य करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का कथा कह रही है, भगवान शिव की कथा कह रही है। जीवन का जो सुख है वो परमात्मा के चरण। शिव नशा नहीं करते, भगवान शंकर की कथा में वो बल होता है, शंकर भगवान की पूजन में वो बल होता है, शंकर भगवान के अनुमोदन में वो बल होता है, शिव आराधना में वो बल होता है कि नशे की तो जरूरत
पड़ती ही नहीं है। जो एक बार मंदिर जाना चालू कर देता है फिर उसका नियम बन जाता है, बेचैनी होती है। कई आप लोगों में ऐसे भी होंगे जो एक दिन अगर कथा नहीं आए ना तो मन नहीं लगता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन नहीं लगता। फिर वो क्या करेगी, भले व्हाट्सएप पर सुनेगी या मोबाइल पे सुनेगी या फेसबुक यूट्यूब पर सुनेगी, पर सुनेगी, उसका मन ही नहीं लगता, उसका चित्त ही नहीं लगता, मन मान ही नहीं रहा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छठी नाम में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावांगी। आराधना में चित्त लगा, मंथन हुआ, विष शिव जी को मिला, शंकर भगवान ने विष धारण करा, नीलकंठधारी कहला गए। अच्छा, एक बात का विचार करिएगा, अपने भीतर चित्त में उतारिएगा, अपने मन में उतारिएगा कि शिव कथा कहती है जिन्होंने अमृत पिया उनका नाम आज तक नहीं चल रहा, पर जिनने विष पिया उसका नाम आज तक चल रहा। जिनने अमृत पिया उसको कौन याद कर रहा है ये नहीं मालूम, पर जिसने विष पिया उसका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव। उसका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव। विचार करिएगा जरा, शिव तत्व को जानिएगा जरा, भगवान शंकर का अनुमोदन ध्यान में रखिएगा। विष पीने वाले को आज तक याद किया गया। थोड़ा जिसने जिंदगी में कष्ट उठा लिया, जिसने जिंदगी में थोड़ा सा दुख उठा लिया, देखो एक पत्थर मार्बल का एक टुकड़ा, मार्बल आपके घर में लगा होगा जमीन पे, मार्बल का एक टुकड़ा जमीन में लगता है और मार्बल के एक टुकड़े की मूर्ति तराशी जाती है। दोनों में क्या अंतर है? एक मार्बल जमीन में लग रहा है और एक मार्बल की मूर्ति तराशी जा रही है। क्यों? पत्थर ये भी वही है और वो भी वही है, बस अंतर उतना है कि जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में भगवान बनकर पूजा गया है, जो सहन नहीं कर पाया वो जमीन पर रखा, वो जमीन पर रखा। जिसने चोट को सहन कर लिया वो पूजा गया, और जिसने चोट सहन नहीं करी, कई बहुओं की आदत रहती है, सास ने गाली दी, इसने पलट कर जवाब दे दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल मत देना। सास अगर गाली देना तो पलट कर जवाब बिल्कुल मत देना, बल्कि खुश होना, बड़ी प्रसन्न होना कि मैंने ना जाने कितने कितने पाप करे होंगे, आज मेरी सास ने गाली देकर मेरे पूरे पाप को धो दिया। देन दो, देन दो। और मेरा बहुओं से भी, सासुओं से भी निवेदन है, अगर बहू कुछ कह भी देती है ना तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखते हुए कह रही है ना, कहने दो। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि संस्कार क्या झलक रहे हैं। आपको कहकर बताने की जरूरत नहीं, आप शब्द कहने की जरूरत नहीं, कह
कह दिया ना, क्या होगा उससे होगा क्या? अच्छा एक बात और अच्छे से समझ लो जरा, छत्तीसगढ़ वालों बहुत आनंद में समझना। कोई आपको गाली दे देगा तो आपका आधा किलो वजन कम हो जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। जो कपड़े पहने हो वो फट जाएंगे क्या? नहीं। अगर गाली देने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से 24 घंटे आपकी बुराइयां निकालने से आपका कुछ बुरा हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। जितनी बुराइयां निकाली जाएगी उतने ही आप चमकते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। निकाल। निकालो। एक कथा आपको पहले सुनाई थी। एक राजा के शरीर में रोग हो गया, शरीर की चमड़ी टपकने लगी, कौड़ का रोग हो गया, पूरा शरीर गलने लगा। राजा बड़ा दुखी हो गया, डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, पर आराम नहीं लगा। आखिरी में डॉक्टर के यहाँ से दिखाते दिखाते जब थक गया, तब वो फिर गया अपने गुरुजी के पास में। गुरुदेव, मेरे शरीर में रोग हो गया है, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरा शरीर गल के नीचे गिर रहा है, मेरा शरीर टपक रहा है, गुरुदेव कुछ कृपा करो। गुरुजी ने कहा, तेरा बड़ा भाई था? हाँ। बड़ी भाभी? हाँ। बड़ा भाई तो मर गया, पर भाभी है? गुरुजी बोले, जहां भाभी सोती है उसके कमरे के बाहर चुपचाप से दरी बिछाकर सो जाना, किसी को मत कहना, तू ठीक होना चालू हो जाएगा, किसी को बोलना मत, जा सो। वो रोज जाता, दरी बिछाता, सो जाता, रोज जाता, दरी बिछाता, सो जाता। एक नौकरानी ने देख लिया, नौकरानी ने दूसरी नौकरानी से कहा, उसने तीसरी से कहा, चौथी से कहा, पूरे नगर में बात फैल गई। राजा इतना बड़ा खोड़ला है कि अपनी भाभी के कमरे में जाकर सोता है। लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिए, ताने देना चालू कर दिए, गालियां देना चालू कर दी, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दिया। धीरे 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 राजा का शरीर ठीक हो गया। गुरुजी के चरणों में जाकर बोला, गुरुदेव मैं ठीक हो गया, मैं ठीक। पर गुरुदेव, सारे डॉक्टरों की दवा काम नहीं आई, आपने केवल भाभी के कमरे के बाहर सोने का बोला और मैं ठीक हो गया। ऐसे कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा, राजन तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, उस पाप को कम करवाने के लिए पूरे नगर में तेरी बुराई करवाई है। जितना लोग तुझे गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, तू उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। गुरुदेव आपकी कृपा। कोई बुराई करे, अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, जितने आड़ा टेढ़ा बोलना बोलने दो, जितना अपशब्द कहना कहने दो, जितनी गाली देना देने दो, जितनी गलतियां निकालना निकालने दो। आप अपनी मस्ती में आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ, आप उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ते चले जाओगे। गाली देने वाला, ताना देने वाला, अपशब्द कहने वाला अपने आप नीचे 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 दबता चले जाएगा। कितनी बार बुराई करोगे, कितनी बार अपशब्द कहोगे, कितने बार ताने दोगे? व्यक्ति एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा, चौथे बार लोग ही कह देंगे इनकी तो आदत पड़ी हुई है गाली देने की, अपशब्द कहने की, ताना देने की। आग लगे बस्ती में, जरा अच्छे से बोलो रे धान का कटोरा वाला, आग लगे बस्ती में और अपन रहो क्या, किसको रोइए, चादर तान के सोई। और जो जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोले उसके सामने उतना जोरदार सुरमा लगा के चाहिए, उतने क्यों बोल तो बोल, अपने कई दिक्कत। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, मुझे क्या करना, क्या करना उससे? अभी तुम भी रोज रोज कथा सुनने आई होगी, तुम्हें भी देख के लोग कह रहे होंगे अपने आप को कितनी हीरोइन बन रही है। हमसे कह रही है कि इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, और बेच तांग तांग के इधर उधर घूमती फिर रही है।
तो रुक तो जा, अभी कथा हो जाने 5 दिन बाद तो फिर देख जे मार। कुछ नहीं कहते, उसने बोल दिया, बैठ गए। शिव महापुराण की कथा 5 दिन की हो गई। किसी के मन में कोई भेद हो, कोई विवाद हो, कार्यकर्ताओं के मन में एक दूसरे के प्रति कहीं कोई गलत बात आ जाए, तो शंकर जी की कथा जैसी पूरी हो, अक्षतम केशवम जैसे ही हो, वैसे ही कह देना मैंने 5 दिन की कथा का जो भी पाप कर्म हो, कहीं गलत बोल दिया हो, गलत सोच लिया हो, गलत विचार कर लिया हो, सब छोड़ और फिर वापिस मेरा धान का कटोरा एक हो जाए, ऐसा करता बस, और कुछ नहीं। विचार में, अपनी चित्तवृत्ति में अच्छा लेकर, और जितना अच्छा लेकर आओगे उतना जीवन में अच्छा होगा। विष पीकर भी महादेव नीलकंठ कहला गए, अमृत पीकर भी देवताओं का नाम आज तक नहीं आया। पीछे बैठोगे तो सुख में रहोगे, आगे बैठोगे तो थोड़ा तकलीफ में रहोगे। एक जैसे बैठना पड़ता है। कैमरे वालों का कोई भरोसा नहीं कब लिया, और पीछे वाले तो इतनी मस्ती में बैठते हैं, बैग के अंदर जो रखा रहता है धीरे धीरे। तो कुतुर कुतुर धीरे धीरे, और इनने देख लिया भजन आया, और भजन में ही नहीं आया। और जैसे ही महाराज बोले हार हार, पीछे वालों को मालूम नहीं पड़ता, तो आगे जो बैठे नहीं उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे ही कैमरा सामने आया, वैसे पड़ोसी भी कौन बहुत बहुत ये जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो सामने एकदम जितने बड़े बढ़ते जाओ ना, तो बड़ा तकलीफ में रहना पड़ता है। सब ये पूछना, कोई मंत्री वगैरह हो, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर आदि से, बेचारे कितने तकलीफ में रहते हैं। इनका मन भी करे ना किसी से मिलने का तो नहीं मिल सकते, इनका मन करे कुछ खाने का तो खा नहीं सकते। इनका पत्नी भी कहना कि चाउमीन का ठेला, पत्नी से भी कह तेरे हाथ जोड़ चुपचाप जाए, नहीं जा सकते, पूछना इनसे। हम हमारी के ट्रेन में बाथरूम के लिए भी नहीं जा सकते, वहीं कैमरा लेके खड़े। हे भगवान, अब बाथरूम का गेट बंद कर के एक सेल्फी, तो हम भी कहते बंद तो कर ले, ये पहले बंद हो जाए फिर सेल्फी ले। अब बहुत छोटे रहिए, बहुत छोटे। जो ज्यादा बड़ा होता है उसको बहुत सुनकर चलना पड़ता है। घर में 2 बहुएं होती है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी को बहुत संभल कर चलना पड़ता है, संभाल कर परिवार चलना पड़ता है। छोटी काम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, अपने कमरे में जाके सो जाए तो ठीक। सास से क्यों कि वो छोटी काम नहीं कर रही, तो एक ही बात कहती है अभी छोटी है। और बड़ी अगर ऐसा कर दे तो तू तो अक्ल है ना तेरे में, तो तू तो बड़ी है ना, तू तो समझदार है ना। शादी घर में और बड़ी बहू पूरा काम करती फिर रही, और छोटी इतनी मेहंदी मंडवा के 4 तकिए पे हाथ रख के यूं, और जब मेहंदी मंडा गई, तैयार होके शादी में आगे गई, सारा घर का फैलारा बड़ी वाली उठा रही, और छोटी जाके सबसे पहले
पानी पतासा छक्का खुआ के और घूमती फिरती बात करती, अपने पति के साथ फोटो वोटो खिंचवा ली और एक बेचारी काम में लगी रही। जो ज्यादा संभालने में लगा रहता है उसकी जिंदगी पूरी संभालने में निकल जाती है। इसलिए छोटे बनने में फायदा है। जितने छोटे बनोगे उतना मेहंदी उतना एंजॉय। नहीं बनना अपन को ज्यादा बड़े, ना ज्यादा विद्वान बनो, ना ज्यादा ज्ञानी बनो। मेरे राम जी महाराज भी अपने गुरु जी के दरवाजे पर पढ़ने के लिए गए थे। तब एक शिष्य ने गुरुदेव से कह दिया था, आप कहते हो यह परमात्मा है, तो फिर आपके दरवाजे पर पढ़ते क्यों हैं? राम जी सामने बैठे हैं और शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आप कहते हो यह परमात्मा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिराम तनु कन्या निज आयु। आप कह रहे हो कि यह भगवान है, तो फिर गुरु के दरवाजे पर पढ़ने क्यों आए? क्या इनमें विद्वत्ता नहीं है? क्या ये विद्वान नहीं है? क्या ये ज्ञानी नहीं है? इतने में गुरु जी ने कहा अपने शिष्य से, ये भगवान है मैं जानता हूं, पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोटे बनकर रहना चाहते हैं, और जितने छोटे बनकर रहेंगे उतने जनमानस के दिल पर राज करेंगे। इसलिए राम जी लंका गए तो शबरी के दरवाजे पर जितने वन में लोग रहते थे, जंगल में रहने वाले के एक एक के घर पर, एक एक के कुटिया में मेरे राम जी महाराज गए। छोटे बनकर आप सबके द्वार पर जा सकते, बड़े बनकर नहीं। हम सुहेला में कथा करने गए, एक किसी भक्त ने कहा आप हमारे घर आना। हम सुहेला में उनके घर गए तो उनका दरवाजा छोटा सा, इतना छोटा सा, दरवाजे पे 2 दिए लगे हुए थे और दरवाजा बहुत छोटा सा। जरा सीखो, आज के दरवाजे बड़े बड़े हो गए, पुराने घर के दरवाजे छोटे होते थे। क्यों? वो पुराने दरवाजे हमको सीख देते थे, कितने भी बड़े परिवार की लड़की आ जाए, कितने भी करोड़पति की बहू आ जाए, हमारे घर में झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो माथा भड़क के झुकेगी। इसलिए दरवाजा छोटा होता था तो बहुओं को भी नीचे झुककर चलना पड़ता था। आज के जमाने में दरवाजा हो गया ऊंचा तो बहुएं भी बोल तो रही डोकरी दरवाजा ऊंचा है, दरवाजा नीचा होगा तो वो सिखाए। गुरुजी डॉक्टर को फिर दिखाया, कहा संतान के योग नहीं, रजोधर्म नहीं, एमसी प्रेट नहीं, संतान मुश्किल, भूतो ना भविष्यते। उनकी पत्नी ने सीहोर की कथा सुन ली थी जिसमें कोई 22 साल का लड़का मर गया था और वो कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनकर कह कर गई थी कि मेरे को वही लड़का वापस चाहिए। तो ये घर की पत्नी ने भी संकल्प टीवी के सामने ले लिया कि मेरा 17 साल का लड़का गया है, भोले तेरी कथा दिल से सुन रही हूं, मुझे वही लड़का वापस चाहिए। कहीं बैठे होंगे वो, कहीं बैठे हों तो जरूर खड़े हों। वो आज आए थे अपने बच्चे को लेकर, कहीं बैठे हों तो अवश्य खड़े हों महाराज। और बाबा की कृपा से बता रहे थे 9 महीने के बाद बाबा की कृपा से फिर वापिस जो 17 साल पहले लड़का गया था वो बाबा ने फिर दे दिया गोदी में। ये शिव, ये शंकर, ये शिव की उदाहरण।
ये शंभू की उदार। अगर कहीं बैठे हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा या लेकर आइएगा उस बालक को। महाराज शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से आप भगवान को पुकारो तो और जब आप हृदय से, दिल से भगवान को पुकारोगे तो वो सुनता जरूर है। ये निश्चित है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा प्रबल है। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि प्रबल है तो वो मिलेगा जरूर। ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावांगी भोले में शंभो में तेरी दिल से पुकारना। एक पत्र आया है, देख ले। लेटर भी तुम बहुत अच्छी चीज पे लिखते हो। अब बताओ कुछ नहीं मिला तो पूछता लिया ही। बताओ। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ भी बैठी हो खड़े होकर हाथ हिलाइएगा। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति नरेश कुमार, उनकी किडनी में पथरी थी गुरुजी। वहां पर पस पड़ गया था। पासी में शिवालय था। मैंने आपका उपाय सुना था बेलपत्री वाला, वो उपाय करना प्रारंभ किया। जल चढ़ाना, बेलपत्री लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई उनको खिलाना। गुरुदेव अगली बार जब वापस जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा अब इनके जो पथरी किडनी के पास में थी वो पथरी गल चुकी है, अब वहां पथरी नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, देखिए बड़ा। मेरा नाम अनीता गोयल है। मैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी मेरे पति के घुटनों में पानी भर गया था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, हाथ पांव में सूजन आ रही थी, चलने में भी तकलीफ थी। तब डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोला था, आपके बताए अनुसार एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया और जल पिलाने के क्रम पूरा किया। रोज जल चढ़ाती, बाबा को उठाकर जल लेकर आती, कुंदकेश्वर के नाम से पिलाती। आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हैं। डॉक्टर ने कह दिया पानी सूख चुका है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। महाराज शिव कृपा हो। आप हृदय से, दिल से, मन से, चित्त से, भावों के साथ में अगर भगवान का भजन कर रहे हो, हृदय चित्त से अगर परमात्मा का स्मरण कर रहे हो तो वो सुख मिलेगा। जो
आओ सालासर की पावन धरा पर जब भी पहुंचो तो दिल से ये सोचना कि मेरा बाबा जैसा रखेगा वैसा मैं रहूं। शिव महापुराण में कहीं पर भी पहुंचो, ये कथा पूरी होगी। अगली कथा अशोकनगर चालू हो जाएगी 19 तारीख से। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में उस कथा का नाम है तर्पण शिव महापुराण की कथा। उस शिव महापुराण की कथा का नाम तर्पण इसलिए रखा कि कई घर ऐसे हैं जहां पर तर्पण नहीं होता, कई घर ऐसे होते हैं जहां पर ब्राह्मण भोज भी नहीं हो पाता, कई घर ऐसे हैं जहां पर कंडा जलाकर धूप भी नहीं दी जाती, कई घर ऐसे हैं जहां पर किसी ना किसी रूप में गाय को या कुत्ते को या स्वान आदि को भोजन नहीं दिया जाता। कई घर ऐसे हैं जहां पर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समय नहीं मिल पाता, नहीं वो कुछ कर पाते, व्यस्तता रहती है, नौकरी जाना पड़ता है, कहाँ पंडित जी को बुलाएं, कैसे भोजन कराएं। तो एक कथा श्राद्ध पक्ष में तर्पण शिव महापुराण की कथा रखी कि जिस जिसके घर में इस तर्पण शिव महापुराण की कथा की आवाज गूंजेगी उसके घर में आप रूप पितरों की कृपा बन जाएगी। और तर्पण नहीं भी हुआ तो पितर तर जाएंगे। मान लो तर्पण नहीं भी हुआ, ब्राह्मण भोजन नहीं भी हुआ, स्मरण नहीं भी हुआ, पढ़े लिखे कई घर ऐसे हैं जहां नौकरी में सब लगे हुए हैं, कोई के समय नहीं है, कौन जाए, कौन करे, कौन जिमाए, कौन क्या करे। तो उनके लिए ये कथा अशोकनगर की पावन धरा से रखी है। समय उसका शायद 2 बजे से रहेगा, 2 बजे या कितनी बजे आस्था वाले है, 1 बजे से है, हाँ 1 बजे से समय रहेगा उसका, 1 से 4 बजे तक आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर आएगी। और जो लोग अशोकनगर आ रहे हैं वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था पर रहेगी, भोजन व्यवस्था वगैरह सब पंडाल में ही उनकी रहेगी वहाँ पर। तो एलईडी चालू करो भैया, उधर की एलईडियाँ चालू करिए। वो कथा रखने का कारण केवल इतना है कि घर घर में उस भाव को, पितरों के तर्पण भाव को पहुंचाया जाए और लोग हृदय से उस कथा का श्रवण करें। और किन्हीं के जिनके गर्भ में बच्चे शांत हो गए हों या कुंवारी अवस्था में मर गए हों या एक्सीडेंट में मर गए हों या मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में कोई अधोगति में मर गया हो, तो टीवी के माध्यम से अगर आवाज़ तेज भी कर दी और वो गूंज रही है गली गली में, तो उन जीवों की भी गति हो जाए, इस श्राद्ध में उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। इसलिए वो कथा को रखो। 19 तारीख से चालू होगी वो कथा, 1 बजे से 4 बजे तक उसका क्रम रहेगा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। देवाधिदेव महादेव की भक्ति का, स्मरण का आनंद क्या है। देवर्षि नारद के भीतर जब अहंकार समा गया था, देवर्षि नारद के भीतर जब अभिमान पहुंच गया था, अभिमान के कारण देवर्षि नारद भगवान शंकर की भक्ति से दूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीत लिया था। और जब उन्होंने कामदेव को जीता तो अपने भीतर इतना अभिमान समा गया था कि भगवान शंकर के सामने पहुंचे और शिव जी ने अपने रुद्राक्ष की माला दे दी नारद जी को, और नारद जी ने वो रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंक दी। रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंकी। यहां तक वर्णन है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य लांग भी जाया जाता है तो भी दोष है मारो। शिव जी को क्या बोलते हैं? भोले भाले। क्या बोलते हैं अपन? जम के बोलो जरा। भोले भाले। तो आगे है भोले और पीछे है भाले। जितने भोले हैं ना उतने ही हाथ में भाले हैं उनके। तो तुरंत प्रसन्न तो बहुत जल्दी होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न कि जिसका वर्णन नहीं। बस 1 लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोले बोलो, 1 समी पत्ता चढ़ा दो, 1 बेलपत्री चढ़ा दो, और नीवी है तो चावल का 1 दाना चढ़ा दो। उत्ते में तो राज बहुत, उतना तो मेरे शंकर जी। और अगर ये भी नहीं दे सकते ना
तो जैसे दिल से, मन से, हृदय से आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, यहाँ बैठकर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, इतना भी अगर दिल से सुन रहे हो ना, तो शंकर उसको भी स्वीकार कर लेता है कि उस जीव का कल्याण कर दे। इतनी अविरल भक्ति है आपकी। बाउंड्रियों पर चढ़ चढ़ कर बैठना, आप बाहर जाकर देखिए, रोड पर माताएं अपनी चप्पल को रखकर उस पर बैठकर आराम से, पूरी रोड पे गाड़ियां निकलने की जगह बंद हो जाती है और सब रोड पर बैठ बैठ कर कथा सुनते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पास के होटल वालों को, कॉलोनी वालों को, कि उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया और वहाँ टेंट लगाकर पास की होटल की जो जगह हैं उसमें भी टेंट लगाकर लोगों को बिठा दिया है कथा सुनने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा सालासर की इस पावन धरा के इन भक्तों को, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दुकान वाले दुकान लगाए हैं, उन दुकान वालों ने अपनी अपनी कुर्सियां, अपनी अपनी टेबलों के नीचे अपने यहाँ दरियां बिठा बिछा कर सारे भक्तों को बिठा रखा है कथा सुनाने के लिए। मैं सारे दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। भक्ति है आपकी साहब, बहुत बहुत भक्ति। आज कह रहे थे कि गुरुजी आपको कथा में मना कर देना था सबको। हमने कहा हमने पहले ही मना कर दिया था। बोला था कि नहीं बोला था वहीं पर जब कथा चल रही थी परली में और हिंगोली में, तो हमने कहा दिया था सालासर जी में इतनी व्यवस्था नहीं है, मत आना। पर काय को आई? हमने तो मना करा। पर आप लोगों की भक्ति, हाँ ये हमने मना करा, पर बाबा चाहेगा, बालाजी सरकार, तो एकाध कथा तुम सबको निमंत्रण दे के ही धरूंगा। तुम चिंता मत करो कि तुम सब आना और अकेली मत आना, फिर सा परिवार आना। बाबा जब कराएगा तब देखा जाएगा। पर मिला है फिर भी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से इस कथा को श्रवण करा। भक्ति केवल पर सुन रहे हो, केवल भक्ति, इसके सिवा कुछ नहीं। कौन बैठता है रोड पर? कौन 3 घंटे धूप में बैठा रहेगा? फिर भी आपकी लगन इतनी प्रबल है। मेरा बालाजी देख रहा है, इधर से मेरा देवाधिदेव महादेव, उधर से मेरा बालाजी देख रहा। जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब मेरा शंभू याद आ जाए आपको, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। जब केकई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, 14 वर्ष का वनवास माता केकई ने राम जी के लिए मांगा था दशरथ जी के सामने। दशरथ जी कोप भवन में मूर्छित होकर पड़े हुए थे। उस समय पर दशरथ जी ने किसी को याद नहीं करा। केकई को समझा समझा कर थक गए। केकई मान ले और कुछ मांग ले और कुछ चाह ले, केकई नहीं मानी, थक गए। तब बाबा दशरथ जी ने भगवान शंकर को याद करा था कि शंभू आप आइए, शिव आप आइए। महाराज सुमरी सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री दशरथ जी महाराज सैया पर पड़े और मूर्छा में भी शंकर को याद कर रहे हैं। महाराज आओ, शिव जी मेरी धर्म पत्नी मेरी नहीं सुन रही है, बड़ी विपदा में फंसा हुआ हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, कुछ करिए। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुमेरी महेश्वरी कहानी होरी बिनती सुनाहु सदा शिव मोरी मंगल नाथ आज बड़ी दुख की घड़ी है। जब दुख आए, समस्या आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तब किसी भी ब्राह्मण के पास जाओगे तो वो कहेंगे महामृत्युंजय को याद कर लो, शिव को याद कर लो। वो शिव के सिवा कोई साथ नहीं दे सकता। शंकर भगवान उठ के खड़े हुए, पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? शंकर जी बोले आज अवध के नरेश चिंता में हैं, बहुत भारी चिंता है, दुख में है। अवध के नरेश, अवध के राजा, अयोध्या के राजा को दुख पड़ा है। अयोध्या के राजा को दुख? हाँ बैठिए आप लोग, बैठ जाओ सब लोग। अयोध्या के राजा को दुख? हाँ। और इतना भारी दुख है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता। महाराज दुख की घड़ी, समस्या विकट, जब समस्या विकट हो तब एक बात का स्मरण रखना कि मेरा शिव भी निकट हो। समस्या बहुत विकट, बहुत विकट। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे किया जाएगा? साधन। पार्वती जी मुझे जाना पड़ेगा। पार्वती जी बोली तुम जाके करोगे क्या? क्या कर लोगे वहां पर? नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। मैं करूंगा क्या ये तो समय बताएगा, पर मुझे अवध जाना ही पड़ेगा। नैनों में जल, दशरथ जी की आंखें आंसुओं में भरी हैं। कैकेयी को समझा समझा कर थक गए। पहुंच गए मेरे शंकर अवधपुरी के वो कोप भवन में, मेरे शिव पहुंचे। कैकेयी को शंकर भगवान नहीं दिख रहे और दशरथ जी को शंकर जी दिख गए। क्यों? कैकेयी के नैनों में क्रोध भरा है, कैकेयी के नैनों में राज सत्ता का लोभ भरा, कैकेयी के नैनों में
पुत्र के प्रति मोह भरा है, कैकेयी के नैनों में आसक्ति भरी है और दशरथ जी के नैनों में करुणा भरी है। एक कैकेयी, तुम्हें मालूम है कैकेयी, तुमने जब मुझे युद्ध के मैदान से बचाकर ले आई थी, देवलोक से बचाकर ले आई थी, तो आज मृत्यु लोक में मेरे प्राण क्यों हर रही हो कैकेयी? समझ आ गया? नहीं। आशुतोष तुम अवधानी, आरती हर मंगल अब दशरथ जी ने कहा, आशुतोष तुम अवघड़ दानी, अवघड़ दानी हो तुम। कैकेयी कह रही है, किसको पुकार रहे हो? अब कैकेयी को शंकर जी नहीं दिख रहे हैं, पर दशरथ जी को दिख रहे हैं। महाराज उनको नजर आ रहा। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी, मंगल मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब माता कैकेयी को नजर नहीं आ रहे शंकर पर, दशरथ जी कह रहे हैं, आशुतोष तुम अवघड़ दानी। तो कैकेयी बोली, तुम्हें शंकर भगवान कहीं नजर आ रहे हैं जो तुम कह रहे हो कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी? यहाँ शिवजी है कहाँ? दशरथ जी ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि तेरी दृष्टि से तू शिव को नहीं देख सकती, तेरी दृष्टि से तू शंकर को नहीं देख सकती। जब तक काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह ये सब भरा हुआ है, तब तक शंकर नहीं दिख सकता। जी सुन लो मेरी दीदियों, आपसे भी कहूँगा, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूँगा, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना तो दिल से चढ़ा कर आना, दिखावे से नहीं। तुम दिल से चढ़ा कर देखना, वो तुम्हारी विपदा 3 महीना तो बहुत दूर है यहाँ से। अगर तुम कथा प्रेम से सुनकर जा रहे हो ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि अगली कथा में तुम्हारी हाजिरी वहीं पहुंच जाओगे, तुरंत पहुंचोगे। एक पत्र में आया है, देखिए, दिव्या सिंघल टी गांव से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिव्या जी सिंघल आप ही हैं? गुरुजी, मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। हमने डॉक्टर को जांच कराई थी तो डॉक्टर ने कहा था आपकी दोनों ट्यूब बंद है, आपको संतान का सुख कभी नहीं हो सकता, आपको औलाद नहीं होगी। अगर ट्यूब का ऑपरेशन कर भी दिया दोनों ट्यूब का, तो भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको संतान होगी। गुरुदेव, हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, हम आ गए। आपने एक सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग बताया था, जो मेरी पड़ोसन ने, मेरे रिश्तेदारों ने बताया, टीवी के माध्यम से सुना हुआ वो उपाय करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में कमर में बांधी और बाबा से विनती करी, गुरुदेव उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से दोनों
ट्यूब मेरी खुल गई और बाबा की कृपा से मेरी गोदी में लाला आ गया। ये बाबा की प्रसादी है, उनको धोख दिलाने आई हूं। लेके आ लिखा है, डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में है कि इस स्त्री को संतान नहीं हो सकती थी, क्योंकि दोनों ट्यूब इसके बंद थे। बिना ऑपरेशन के तो संतान का भी सुख नहीं था, फिर कैसे हो गया? अकाल मृत्यु वो मरे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये शिव के प्रसाद है सब, ये मेरे शंकर के प्रसाद है। बेलपत्र दे रहा हूं बाबा जी, ये सब शिव के प्रसाद है क्या? हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति, और ना हमको छू मंतर करना आता है, और ना हम जानते कि आप हमारे पास में आओ, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम आपको समय दे पाएं। बोलो सही है? ये सुराना परिवार से पूछो कितनी देर मिले होंगे हम इनसे 5 दिन में? थोड़ी सी देर मिलना हुआ होगा। जायसवाल जी से पूछ लो हम इनसे कितनी देर मिले होंगे? हम अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो इनसे कितना देर मिलेंगे? किसी से हमारा मिलना नहीं होता। थोड़ी देर आए मिले, और उसमें भी हमारा कोई वो नहीं। हम तो केवल हृदय से बाबा से बस केवल निवेदन कर सकते हैं कि बाबा, इस व्यासपीठ से अगर आपने कुछ सुना है, शिव को अपना माना है, शंकर को जानकर अगर आपने एक उपाय भी इस व्यासपीठ से कही वाणी का कर लिया, तो बाबा ने कृपा करी है। ये उसकी कृपा, उसकी दया बिना कुछ नहीं। आपने लिखा है कि सारे डॉक्टर चिंता में कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया? ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं राजकुमार सेन, पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से शिव जी के इस कथा में पहुंचा हूं। कहीं पीछे हैं आप लोग? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सेन समाज से हैं। वो सेन जी जिनकी गोदी में स्वयं नारायण आकर खेला करते थे और भगवान विष्णु आनंद किया करते थे। बहुत बहुत साधुवाद है। राजकुमार जी सेन, पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से हूँ। शिवपुराण की वह एक लोटा जल की मेरे परिवार के लिए क्या महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2014 जब से मैंने MSc जायोलॉजी से पूर्ण की है, तब से राजकीय सेवा के लिए मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, परंतु मुझे कभी भी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, हार गया। 2014 से मैं एग्ज़ाम दे देकर थक गया था, तब भी मेरी कहीं नौकरी या कोई जॉब नहीं लगा, हार कर बैठ गया। प्रयास के बावजूद जब सफलता नहीं मिली, तब मुझे किसी ने कहा कि राजकुमार, महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल से बहुत समस्या का हल होता है, तू चढ़ाना चालू तो कर। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र शिव जी को वृक्ष से तोड़ कर ले जाता, चढ़ा कर आता और बाबा से रोज विनती करता। तब अनवरत कार्य करता रहा और बाबा की कृपा से मुझे मार्च के महीने में 2021 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय सेवा नियुक्ति में मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। ये शिव है, ये शंकर। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई आपको शिव कृपा की। एक और बात आपने लिखी है, मेरी बेटी काव्या सेन ने, उसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे। बेटी ठीक है? अब आइएगा साथ में, ठीक है ना? कैमरे वालों से निवेदन, उस बेटी का भी फोटो वैसे दिखा। मेरी बेटी काव्या सेन, जिसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे, जिसका इलाज करवाया पर उससे भी वो समाप्त नहीं हुए, सफेदी बढ़ती चली गई। बेटी बहुत तकलीफ में हो गई, बेटी का जीवन था, हम लोग दुखी हो गए, क्या करा जाए। तब उस सफेद दाने का इलाज कुछ हो नहीं पा रहा था। तब मेरे माता जी ने, विमला देवी जी
जो कि लगातार 1 वर्षों से आपके द्वारा निश्चित शिव महापुराण की कथा सुन रही हैं, उन्होंने कहा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़वाओ और उस जल को चढ़ाकर भस्म का प्रयोग जो बताया था उस भस्म के प्रयोग को करवाना प्रारंभ करा और बेटी के शरीर पर भस्म लगाई गीली कर लगाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी के तन पर एक भी सफेद दाना नहीं है, मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव है। बैठिए सेनी, बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप भक्ति करो शंकर की। ना हमारे पास बेल है, ना भभूति है, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है। केवल एक चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब दुनिया चाहे इसका विरोध करे चाहे अनुरोध करे। ना हमको बहुत संस्कृत आती है, ना बहुत हम विद्वान हैं। हम तो नंबर 1 के ढोल। हम तो ये मानो, जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया था ना कि मैं तो गवार, मुझे कुछ नहीं आता, ये तो राम जी की कृपा से मैंने रामायण लिख दी। उसी तरह हमें भी कुछ नहीं आता, ये तो शंकर जी की कृपा से शिव पुराण बच गई, बस और कुछ भी नहीं। और क्या पता शिव जी ने क्यों बचवाई है, आपके क्यों शंकर जी ने पकड़ कर रखा है। और जितने लोग इस कथा में आए हैं ना, मेरा दिल से विश्वास कर कर कहता हूँ, जरूर शिव जी ने आपका एक ना एक, छोटा ना छोटा या बड़ा ना बड़ा, कोई काम जरूर करा होगा, तभी आप सालासर जी कथा में पहुंचे। ऐसे नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ तो मेरे बाबा ने दिया है, और अभी भी खाली नहीं भेजेगा वो यहां से, मेरा विश्वास कहता है। और डबल डबल देकर भेजेगा, इधर से ये देगा, उधर से मूंछ पर ताव देकर वो देगा। अच्छा करेगा, खाली नहीं भेजेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। वो कब दे देता है, कैसे दे देता है, ये मालूम नहीं है, पर देता जरूर है। वो कहते ना, कब से श्री बालाजी सरकार की अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करें, दिल से उससे कहें कि हम इस कार्य के लिए आए हैं बाबा, हमारा कार्य सफल करना, तेरी कृपा से पहुंचे हैं। मुझे विश्वास है कि तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, कब से खड़ा हूँ झोली बसा, क्यों न सुने तू मेरे पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। भाव से दिल से कहें बाबा का मंत्र जाप। कहते हैं शिव पुराण के सम्मुख में इस मंत्र का स्मरण करना आप भगवान से दिल की बात करने के बराबर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का
दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। दिल से बाबा को कहा। दशरथ जी ने पुकारा और दशरथ जी जब भगवान शंकर को बार बार बोले, आशुतोष तुम ओघड़ दानी, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करो, मेरे बेटे को वन मत भेजो। शिवजी ने राम जी से पूछा, तुम्हारे पिता तुम्हें वन जाने से रोक रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है? राम जी बोलते हैं, स्वामी मुझे वन जाने दो, मुझे जगत का कल्याण करना है। दोनों की बात रह जाए, पर देखा अगर राम वन की ओर जाएंगे तो प्राण छूटेंगे, कुछ करा जाए। राम जी ने कहा, मेरे सम्मुख में अगर मेरे पिता के प्राण जाएं तो ये श्रेष्ठता नहीं है। आप महाकाल हो, काल को जीत सकते हो, इसलिए कुछ समय कृपा करो कि यह काल रुक जाए। करा, किया, रुका काल। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट की घड़ी आए, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दशरथ जी ने भी राम जी का, शिव जी का स्मरण करा था। आप भी करो, करो। समय आया, ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख ना आए। कोई आपको अगर भरमाए, भटकाए, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ ये कर लो, हमारे यहाँ वो कर लो, तुम आओगे, बैठोगे, 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार आते रहना, हम करते रहेंगे तो मुश्किल, मुश्किल। आप हमें पहचानते हो? कभी हम आपसे मिले हैं? कहीं कहीं आपका और हमारा मिलन नहीं हुआ। केवल टीवी के माध्यम से आपने कथा सुनी और दिल से आपने बाबा से मांगा, दिल से मांगा बाबा से, तो बाबा ने दिल से दिया भी, कमी नहीं छोड़ी, उसकी कृपा। महाराज कामदेव को जीत कर नारद जी का अभिमान बढ़ गया और नारद जी ने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं और एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो वर्णन किया गया है, प्रत्येक रुद्राक्ष का अपना अपना एक फल है। पर रुद्राक्ष शिव का सिद्ध किया हो, शंकर भगवान का जो मूल रुद्राक्ष है वो शिव के ही द्वारा प्राप्त हो। कोई कीमत रुद्राक्ष की नहीं होती, कोई कीमत नहीं। आप दिल से उसको पुकारो, मन से, आनंद से प्राप्त होगा। आप अपने घर में रहकर भी रोज थोड़ा प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा, कहीं सीओर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा है। आप रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से जब जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो, दिल से करो, तो आप भगवान से कह कर देखना कि बाबा मुझको एक रुद्राक्ष चाहिए, कहीं से भी ला कर दे, मुझे दे। आएगा, देगा। अब वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, कैसे लाएगा, बस तुम जानो और तुम्हारा बाबा जाने। अब कहो, दिल से उसको पुकारो, वो सुनेगा। शिव पुराण कह रही है,
भगवान शंकर की कथा कर रही है, प्रयास करना। श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं और इन दिनों में कई लोग कहते हैं कि ये दिन बुरे होते हैं, इन दिनों में अच्छा कार्य नहीं करते। एक निवेदन करना चाहेंगे, यदि घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी हो, एक बीमार हो रहा हो, दूसरा ठीक हो रहा हो, दूसरा बीमार हो रहा हो, तीसरा ठीक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमारी अगर घर में पकड़ कर रखी हुई है तो प्रयास करिएगा। दुर्वा जानते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है, दुर्वा, 7 दुर्वा, उस दुर्वा का जल भगवान शंकर को समर्पित करने का प्रयास करिए इसी श्राद्ध पक्ष। दुर्वा का जल जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, पर उसका एक नियम है दुर्वा के जल का, कि घर में अगर बीमारी ज़्यादा है तो जो जल दुर्वा का लेकर जाते हैं, वो कलश में जो पानी लेकर जाते हैं, तो उस पानी को ले जाने से पहले दुर्वा को उसमें स्पर्श कराया जाता है और फिर शिव जी को चढ़ाकर दुर्वा हटा ली जाती है। दुर्वा शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाना है, केवल जल समर्पित करना, दुर्वा को हटाना। अगर बीमारियां बढ़ रही हैं और वो केवल श्राद्ध पक्ष में करें, उसका फल आपको मिलेगा। कर आप शिव जी से स्मरण। अहंकार देवर्षि नारद का तोड़ने के लिए भगवान शंकर ने कह दिया, तुम ये बात किसी से नहीं कहना, फिर भी अभिमान था। ऐसा नहीं है कि अभिमान नहीं टूटता है। माता जानकी जब विवाह कर आई, 8 दिन तक माता जानकी ने अयोध्या का पानी नहीं पिया था। आठ दिन तक माता जानकी ने अवधपुरी का जल नहीं पिया, भोजन ग्रहण नहीं करा। क्यों? दशरथ जी ने कहा बहू को कोई बात का बुरा लग गया होगा, इसलिए पानी नहीं पी रही। पता करिए सीता पानी क्यों नहीं पी रही अयोध्या का, भोजन क्यों नहीं कर रही जानकी अयोध्या का, पता करो जरा। सबने पूछा, सुमंत्र जी ने पूछा नहीं बताया, कौशल्या जी ने पूछा नहीं बताया, माता सुमित्रा जी ने जाकर पूछा, बेटा जानकी क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? तुम जिस दिन से विवाह कर आई हो तुमने अयोध्या का पानी नहीं पिया, भोजन नहीं किया, कोई बात है तो बोलो ना, मन में कोई बात को रखना नहीं, कह दो जो कहना है। मां ऐसी कोई बात नहीं। केकई आई और केकई ने पूछा क्यों जानकी, तुम्हारे चढ़ावे में कोई चीज कम चढ़ी थी क्या, जो तुम यहां अवधपुरी में भोजन नहीं कर रही हो सकता है एक बहू को ज्यादा चढ़ गया हो, दूसरी को कम चढ़ गया हो, तो दूसरी के मन में आ जाता है उसको ज्यादा चढ़ा, मैं क्यों बोलूं, तो हो सकता है तुम्हारे मन में। नहीं माँ ऐसी, तो फिर क्या बात है जो तुम अयोध्या का भोजन नहीं कर रही, पानी नहीं पी रही? माँ केवल एक कारण है, मेरे पिता जनक जी कहते थे और मेरे गुरु जी कहते थे, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का भोजन नहीं किया जाता है, पानी नहीं पिया जाता। केकई ने पूछा तो यहाँ कौन के हाथ से हत्या हो गया? मेरे ससुर भांजे के हत्यारे हैं। ओ केकई ने कानों पर हाथ रखा, पहले अपनी वाणी को विराम दे, शब्द बोलने से पहले सोच ले के सीता क्या शब्द बोल रही हो तुम। अग्नि की तरह बात दशरथ जी के कानों में पहुंच गई और दशरथ जी के कानों में जैसे ही शब्द पहुंचा तो दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया। जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपदि का मारा, जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था, वो जल में तुम भी डुबोया था, धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा, जल भरने गया बेचारा। जब
बाण लगा, श्रवण कुमार नीचे गिरे, दशरथ जी दौड़ कर आए, तब श्रवण कुमार को गोदी में रखा, पूछा कौन हो? श्रवण कुमार दशरथ जी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा, जल भरने गया बेचारा। दशरथ जी ने पूछा श्रवण तुम मुझे मामा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारा मामा कैसे? श्रवण कुमार ने कहा मेरी माता से मैं रोज पूछता था माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं, तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्यवंश का तिलक है। आज आपके मस्तक पर जो तिलक देखा ना तो उससे पहचान गया कि तुम मेरे मामा हो। ये माथे का तिलक बता देता है कि कौन सी कंपनी के माल हो, कौन सी ब्रांड के हो, ये तिलक बता देता है। दो सफेद बीच में लाल राम जी वाले, युमार का तिलक कृष्ण जी वाले, त्रिपुंड लगाया शिव जी वाले, बिंदी लगाई देवी जी वाले, थोड़ा काजल, एक काजल की बिंदी लगाई पंडरीनाथ वाले, लाल कुंकू और काजल तो कहा ये हनुमान जी भर, और लंबा खींच दिया तो कहा ये भगवान नारायण। तो यहाँ तो कंपनी में देखी जाती है। और हम आपसे भी कहेंगे जिंदगी में एक बात का स्मरण करो, तुम्हारे गले में कंठी है नहीं है, रुद्राक्ष है नहीं है, तुम्हारे गले में कोई माला पड़ी ना पड़ी, तुम्हारे मुख से मरते समय राम निकला कृष्ण निकला शिव निकला नहीं निकला वो तुम्हारी मर्जी, पर एक काम चालू कर दो कि मस्तक पर तिलक लगाना, चंदन लगाना, कुंकू लगाना चालू कर दो। क्यों? मरते समय अगर कुछ भी नहीं होगा, प्राण छूटते समय जो दवाई की बोतल होती है उसका ऊपर का लेवल अगर फट भी जाता है तो नीचे एक सील लगी होती है, इससे पहचान में आ जाता है कि कौन सी ब्रांड की दवाई है। तो तुम्हारा भी एक ठप्पा लगा होना चाहिए कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। CFL का बल्ब बेकार हो जाता है तो उस पर तारीख लिखी होती है, अगर ये बल्ब बेकार हो जाए तो कंपनी का माल वापिस कंपनी लेगी, दूसरी कंपनी वाला नहीं लेता, कंपनी का माल कंपनी में जाता है। तुम्हारे मस्तक पर त्रिपुंड लगा है और प्राण छूट गए तो शिव की फैक्ट्री में जाओगे, और नारायण का लगा है तो नारायण की फैक्ट्री में, बिंदी लगी है देवी की फैक्ट्री में, तुम जिस कंपनी के माल हो उसी कंपनी में पहुंचोगे। इसलिए तिलक लगाना जरूरी है। तो यहां शास्त्र कह रहा है माँ जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला दे। मैं तेरा मामा कैसे? आपके मस्तक पर तिलक देखा इसलिए पहचान गया। प्राण छूट गए, हाथ में जल लिया, जल लेकर दशरथ जी जब पहुंचे, क्या देखा, यहां तो मेरी बहन सुहांगी बैठी अपने पति शांतिन मुनि के साथ। दशरथ जी की एक ही बहन थी सुहांगी जो शांतिन मुनि के साथ भी आई थी। श्रवण मेरा भांजा रो पड़े, श्रवण आ गए, आंख का आंसू सुहांगी के चरण पर गिर गया। सुहांगी ने आंसू पर हाथ फेरा तो आवाज लगाकर कहा ये अश्रु तो मेरे भैया दशरथ का है। भैया तुम्हारा भांजा आता होगा जल लेकर। केवल एक बहन ऐसी होती है जो भाई का चेहरा पढ़ लेती है, केवल बहन एक ऐसी होती है जो भाई का स्वरूप देख लेती है। बहन केवल एक ऐसी होती है, मायके में भाई अगर दुखी है तो बहन भी चैन से नहीं रह पाती है। सुहांगी कह रही है तुम्हारा भांजा आता होगा। दशरथ जी शब्द कहे, शांतिन मुनि ने श्राप दे दिया, मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं तुझे। अश्रु है। सीता गलत नहीं कर रही है कि मेरे ऊपर भांजे की हत्या का दोष लगा है, पर क्या करूं मैं। गुरु विश्वामित्र उस समय पर वहीं थे, क्योंकि विवाह कराकर लेकर आए थे बहू को, केवल गए नहीं थे। गुरु बाबा वशिष्ठ भी वहीं थे, वहीं बुलाया गुरुदेव, मेरे पर से भांजे हत्या का दोष कैसे मिटेगा। गुरुजी ने कहा 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा।
दशरथ जी ने कैकई से पूछा, बोलो सीता जी को कहो ऐसा करा दें, तब तो वो घर में भोजन करेगी, पानी पिएगी। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। कई बहुएं ऐसी होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास बता रही है कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना ले, वो नहीं बनाएगी, उसकी मम्मी ने जो सिखाया वैसे ही बनाएगी, चाहे तुम माथा बिड़क लो। वो मायके के मेथड से ही चलेगी, चाहे कुछ भी हो। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बताया। तो तेरे पिताजी ने क्या बताया? जानकी जी कहती है मेरे पिताजी ने बताया, कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर में भोजन किया हो, ना कभी किसी के घर में पानी पिया हो, ना किसी के घर जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसे ब्राह्मण को घर में बिठाकर भोजन करा दीजिए, दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए, तो भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला। सालासर जी में हो तो भेज दो, जो कभी किसी के घर पानी ना पिया हो, जो कभी किसी के घर में भोजन ना किया हो, जो कभी किसी के घर मुंह झूठा ना करा हो, किसी ने एक अन्न का दाना, चाय, पानी किसी के मुंह पर, अपने मुंह पर किसी के घर का ना लिया, ऐसा ब्राह्मण ढूंढो। कहीं अयोध्या में नहीं मिला। तब दशरथ जी ने पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण हो तो हमारे यहाँ भेज दो, सीता भूखी है, भोजन नहीं कर रही। जनक जी ने पत्र लिखा, पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक बामण है जो ना किसी के यहाँ खाया ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है। केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है। क्योंकि इसको कोई ना तो खाने बुलाता है ना पानी पीने बुलाता है, क्योंकि ये बामन पर प्रवृत्ति राक्षस की है। दशरथ जी ने लिखकर भेजा जनक जी को, तो इतना राक्षस प्रवृत्ति का हमारे यहाँ काय को खाने आएगा, कि तुम बोलो तो सही, हो सके कहीं बुद्धि फिर जाए। पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज, आप हमारे यहाँ एक समय भोजन के लिए पधारो। रावण के यहाँ पत्र जाना था, वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी ने पाती पड़ी तो रावण के पास पहुंच गई। स्वामी, रावण ने पूछा क्या बात है मंदोदरी? मंदोदरी कहती आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, आप ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है मैं शंकर जी की आराधना करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। मैं कंधे पर जनेऊ पहनता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या। इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कहते। मंदोदरी कहती है इसको कोई ब्राह्मण कर्म कहते हैं। ब्राह्मण कर्म तो वो होता है जो जजमान के यहाँ भोजन करने जाए, दक्षिणा लेकर आए। और रावण बोला मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा? किसकी बुद्धि मारी गई जो मुझे बुलाएगा? मंदोदरी बोलती है फालतू की बात करना बंद करो, ब्राह्मण का लक्षण यही है। एक केवल धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को परमात्मा के दरवाजे भेज देती है, और वो मंदोदरी थी, राम के दरवाजे पर रावण को भेजा है। इसको कहते हैं धर्म पत्नी, और एक होती है पत्नी। अब देखिए दोनों में अंतर है। रावण की मंदोदरी कैसी थी? पत्नी की धर्म पत्नी। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, धर्म पत्नी। और धृतराष्ट्र की वो पट्टी बांधी हुई गांधारी, वो कौन थी? पत्नी। वो केवल धर्म पत्नी नहीं है। अगर धर्म पत्नी होती और इसको मालूम है कि मेरे पति की आंखें नहीं है और मैं इनसे शादी कर रही हूं, तो आंख खोल के रहती। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ना नियम है कि पति बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटल में भर्ती और उसको बाटल चढ़ रही और धर्म पत्नी जाके के मेरे को भी चढ़ाओ, मैं तो। ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो जम के। पति अगर बीमार है तो पत्नी का फर्ज क्या है? धर्म पत्नी का उसकी सेवा करना, जल्दी ठीक हो जाओ, मौसम्बी का जूस बनाना, एप्पल काट के देना, दवाई समय पर देना, स्नान कराना, यह धर्म पत्नी का लक्षण है। पर पति आंख से अंधे थे तो गांधारी ने भी पट्टी बांध ली। जैसे तुम वैसे हम, तुम भी बैठे रहो हम भी बैठे। इसको धर्म पत्नी कहेंगे? सुन लो रियो राजस्थान वाली, जी जी अच्छे से सुन लो जरा। धर्म पत्नी का लक्षण है, अगर घर में कोई दुखी है तो आप भी दुखी हो,
घर में सब सुखी तो आप भी सुखी हो, ये धर्म पत्नी का लक्षण है। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे पर कभी भोजन करने, रावण कहता है मुझे कौन बुलाएगा, मुझे कौन बुलाएगा, कौन बुलाएगा। मंदोदरी ने कहा, है अयोध्या के राजा